वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पीका एक्ट और पाकिस्तान में अदालती मामलात के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है उस पर, और हमारे साथ हैं मोहम्मद अली बुखारी साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब और इख्तियार बेग साहब। मैं ज़रा आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं ज़रा इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अभी जो हम ये इर्तिकाई अमल और फिर जो कवानीन में तरमीम कवानीन वक्त के साथ साथ बदलते हैं, नो डाउट इस पर कोई इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरियात, हुकूमत की ज़रूरियात या सियासी ज़रूरियात या वक्ती ज़रूरियात को नज़र में रख कर अगर हम बार बार चेंजेस करेंगे तो फिर उसमें आ जाता है कि नहीं, शायद ये पर्सन स्पेसिफिक या वो कोई पार्टी स्पेसिफिक चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जो बार है, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है और इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आज ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को भी, तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को भी, कि जो इस वक्त 8 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्हीं में से 3 सीनियर मोस्ट में से किसी को भी आप बना दें, लेकिन ये मत कीजिए कि एन चीफ जस्टिस बनाने के वक्त आप लाहौर हाई कोर्ट से एक बंदे को लाएंगे जो वहाँ पे 15वें नंबर पर हैं और खाएंगे जी अब इनको हम चीफ जस्टिस बना रहे हैं, तो इससे आप एक हाई कोर्ट को अंडरमाइन करेंगे। इन हालात में आप समझते नहीं है कि इससे क्योस ज़्यादा बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन, आप एजिटेशन और ये चीज़ें ज़्यादा इंतशार फैलेगा, रेदर देन कि चीज़ें इंसाफ की तरफ जाएं तो या ना इंसाफी की तरफ चली जाएंगी? देखिए, मैं इस बात को इस तरह से आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा कि जब दुनिया के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इन्वायरमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है, नई नई चीजें जिस अंदाज में आ रही हैं उसके इम्पैक्ट जो है वो बड़े हैरान कौन और बड़ी सरप्राइजिंग है। बिलखुसूस सोशल मीडिया तो एक वो जानवर हो गया जिसको आप काबू करने के काबिल ही नहीं रहे तकरीबन, वो उसको कितना कंटेन करेंगे आप। तो मेरा मतलब है कि आप तो इस सेंस में लेते हैं कि अगर इन नए हालात की बुनियाद पर कुछ इस्लाहात की जाए, कुछ तरामीम की जाए जो जर्नल, जो पर्सन या पार्टी स्पेसिफिक ना हो, तो वो तो एक बेहतरी है कि आप इस चीज को मादर पिदर आजाद से बचाने के लिए आप उसमें किसी हद तक जो तब्दील करके उसको जो कंटेन कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। मैं बेग साहब उससे एग्री कर रहा हूं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं कि अभी एन जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की तकर्री होनी है, उस वक्त इस लाहौर हाई कोर्ट से एक 15वें नंबर के जज को लाकर यहाँ पे अगर चीफ जस्टिस बनाएंगे तो जो पहले से 8-10 जज यहाँ पे, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है और हम भी बात उठाएंगे और हम साथ देंगे आपका, क्योंकि जुडिशरी पे सबका एक एतबार एतमाद है। और अगर जुडिशरी को हम किसी स्टेज पे मलाइन कर देते हैं तो मैं नहीं समझता इससे ज्यादा नुकसान किसी और तरीके से पहुंचाया जा सकता है। राजा साहब आप इस पे क्या कहेंगे कि मैं आपके उस नुक्ते से 100% इत्तेफाक करता हूं, तो एहतजाज भी होंगे और हम भी आपके साथ हैं और हमारा भी आपकी पार्टी को सदर साहब को भी कहना चाहिए कि ऐसे किसी भी हुक्मनामे के ऊपर वो दस्तखत भी नहीं करने चाहिए उनको, क्योंकि उनकी कंसेंट में अभी आप जब मुझे सिर्फ पता चला है सही है कि कौन साहब है जो 15वें नंबर पे हैं और सीनियर मोस्ट पे आ रहा है इस्लामाबाद में, और हम आपसे ये तो कम से कम कह सकते हैं मैं अपनी दाद से, ठीक है राय साहब मैं आपके उस नुक्ते से 100% इत्तेफाक करता हूं। बुखारी साहब से भी मैं ये कह रहा हूं, बेग साहब से भी, कि इर्तिकाई अमल और सारी चीज़ें होती हैं। अब इस मामले में, हाई कोर्ट के मामले में, कि जहाँ चीफ जस्टिस की तकर्री अगर होनी है और आप उससे 2 दिन 5 दिन 7 दिन पहले एक जज को लाकर यहाँ बैठाकर फिर उसको कहें जी नहीं अब ये सबसे सीनियर है तो हम इसको बना रहे हैं, ये इसमें तो इंटेंशन नजर आ रही है ना बाकायदा कि नहीं, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद के जजेस हैं उनमें से किसी को ना बनाए और किसी को बाहर से लेकर बनाए। ये तो ज्यादा चीजें खराब होंगी इससे। देखें, खराबी का इम्कान तो हर चीज में होता है जो भी हो, लेकिन पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई चीज मेरे इल्म में तो अभी तक नहीं है। ठीक है, अभी तक एज वी स्पीक टुडे। लेकिन ये जो आपने अभी बताया, अभी यहीं से अभी इब्तदाइये में या इस सेगमेंट के इब्तदाइये में, कि जी हाई कोर्ट के 8 जजेस ने भी खत लिख दिया कि हम में से किसी को बनाया जाए, यानी ये तो ट्रेड यूनियन वाली बात होगी अगर ये ऐसे है तो अगर वो वाली बात को गलत गर्दाना जा रहा है, अभी नहीं हुई, तो जो हो गई है जरा उसको भी एनालाइज कर लें कि क्या ये तरीकाकार होता है एक, अगर ये वाकया हुआ है।
कि वो जी वो वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ मीटिंग्स हुई हैं। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस गए थे, मुलाकात हुई, लॉ मिनिस्टर की हुई, अटॉर्नी जनरल की हुई। उसमें से शायद ये अखज़ किया गया है कि ये किया जा रहा है, जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि जो ऑलरेडी इस वक्त प्रोसीजर है जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशल कमीशन ने बनाया है, उसी पे अमल कीजिए, रैदर देन कि आप एक नई चीज़ करेंगे तो उससे मुमकिन है कि दोनों बार इस वक्त एहतजाज पे जा रही हैं तो उससे चीज़ें ख़राब होंगी। उस तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं। यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी जो चीज हुई नहीं उसके बारे में कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, और इस कदर हाईएस्ट फोरम्स की तरफ से खतूत, ये खराबी ही मैं समझता हूँ एज ए लेमैन, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, के ये खतूत से तो खराबी पैदा हुई कि एक जज साहब उठ के दूसरे जज साहब को खत लिख के, और सही। खत उन जज साहब तक पहुंचता बाद में आया या चीफ जस्टिस पहले हम तक पहुंच जाता है। बुखारी बुखारी साहब बात का खत जो है वो आया है कि जी इसमें जो है वो चूंकि सफात ज्यादा है लिहाजा सबूत हैं, तो इस किस्म की चीजें जो है, खतूत का तो कोई बुनियादी ना कोई कानूनी बुनियाद है ना उसकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ है लीगल। ये तो एक जस्ट आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम पैदा करना या इंतशार या एक चीज को खामखास हवा देना, इशू बनाना। बुखारी साहब कि आर्टिकल 200 है गालबन आईन पाकिस्तान का, जो सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ मुतलका जज, मुतलका दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के बाद सदर मुमलिकत ये कर सकते हैं। आइन के अंदर तो गुंजाइश मौजूद है। अब इस मौके के ऊपर मौका या वक्त जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। नहीं खालिद भाई, ये सारा जो प्रोसीजर है दैट इज़ अंडर क्वेश्चन। अब बात यह है कि पहले मैं ख़त पे आ जाता हूँ। तो राय साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, ये कतरी खतवर के टाइम मरियम को बता देते तो शायद खतों किताबत की नौबत ही ना आती, लेकिन कतरी खत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, हमने नहीं किया था। अब आ जाते हैं जो आपके जुडिशल ऑफिसर्स ने खत लिखा, उन्होंने जो खत लिखा आज तक उस पर हुआ क्या? गवर्नमेंट आ गई थी, सीरियस होती जुडिशल का बना देती, और आपको याद होगा, और आज एक खत हुआ शायद आपके में जी, मुझे इल्म में है, वो भी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। और दूसरी चीज़ यह है कि जिनको ये बड़े पर लगा के छोड़ के आए, उड़ा के पाकिस्तान से बाहर, काजी फायज़ ईसा जिसका नाम था, उससे आखिरी टाइम आपको याद हो जिस दिन वो जा रहा था तो साफियों ने पूछा जनाब आपने इतना कुछ बना दिया तो वो खत को तो बताएं क्या हुआ, जिसके बाद उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और मुँह छुपा के निकल गए। ऑन द अदर साइड जो आज खत आया जो बार्स में हुआ, मैं उससे अवेयर हूँ, मेरी बार्स हैं, मैं हाई कोर्ट बार का भी मेंबर हूँ इस्लामाबाद, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार का भी मेंबर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट बार का भी मेंबर हूँ। इशू ये है कि जब आप इस तरह के काम करेंगे, ये इर्तकाई काम नहीं है, ये इंतकामी काम है। इसको कहते हैं इंतकामी काम, क्योंकि जिन 6 जजेस ने खत लिखा था आप उसमें से किसी को लिखाना नहीं चाहते, तो उसके लिए आप अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं। आप कानून को इख्तितामी पोजीशन पे लेकर आना चाहते हैं, इर्तिकाई पोजीशन पे लेकर नहीं आना चाहते। आप लॉ को, आप लॉ ऑफिसर्स को, आप जुडिशल ऑफिसर्स को, आप जजेस को यहाँ पर अपने ताबे करके रखना चाहते हैं, जो इंसाफ ना करें, जो आपके गीत गाए, दैट्स इट। इससे अलावा कोई चीज़ नहीं है। आज आप मतन देख लें, जो हमारे जुडिशल ऑफिसर्स ने कहा, जो हाई कोर्ट बार में रेजोल्यूशन आई, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार में रेजोल्यूशन आई, आप जा रहे किस तरफ है? मीनिंग भाई कि आप एक कोर्ट से उठाते हैं जजेस। ये मैं आपको याद हो तो आपके प्रोग्राम में भी क्या गया था कि 26वीं अमेंडमेंट ऐसा एक नासूर है जिसका आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा, और जब भी कोई लीगलाइज हुकूमत आएगी तो इसको उठा के तो डस्टबिन में फेंकेगी, क्योंकि इसके अंदर जो आपने काम किया 27 लाख केसों को तो फर्क नहीं पड़ा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 लाख केसेस तो हाई कोर्ट के फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा तो किसको पड़ा? आप अपॉइंट करेंगे जज अपनी मर्जी के। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम कुछ मामलात इससे आगे बढ़कर भी, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इस वक्त अपोजिशन को पार्लिमानी कमीशन बनाने की पेशकश की है, उस हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।